ये दिखाएं। देखिए आपने, ये देखिए आपने, ये गधा बार बार नॉक कर रहा है दरवाजे को, हर तरह से जतन कर लिए। नॉक नॉक। आपने वीडियो इनका गौर से देखी? दरवाजा है, उन्होंने खोल दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किंग हो जाएगा? अच्छा, गेट नंबर 4 पर जो खटखटा रहा था वो तो आजकल किसी और का गेट खटखटा रहे। कुछ और खोल दो, कुछ और खोल दो। वो ज़हनी तौर पे रात को कोई प्राइम मिनिस्टर ही था। प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। 10 बजे के बाद। फोरेंसिक बताया इसका कि क्या ये तस्वीर नहीं नहीं, दिलों का हाल मैं नहीं बता सकता। देखिए जिसने शेयर किया है उसने कर दिया। खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि उनकी खेड़ी भी पहन के बैठे हुए हैं हमारे जुबेरी साहब। खेड़ी सर, खैरियत इमरान खान से मोहब्बत की वजह से पहनी हुई है या उनकी नफरत में पाँव में पहनी हुई है? उनकी नफरत ने पाँव में बनी हुई है। हाँ, तो इतना जहन में सवार है आपके। इतनी वादे करके, इतनी उम्मीदें दिला के, नौजवानों को जगा के एकदम सुला दिया। अच्छा जुबेर साहब, एक फुटेज हम आपको दिखाते हैं। हाँ। ये देखिए, ये गधा जो है ये बार बार दरवाजे को नॉक कर रहा है। बड़े जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं इस पर। ये कौन है ये गधा? अच्छा, ये दिखाएं। देखिए आपने, ये देखिए, ये देखिए आपने, ये गधा बार बार नॉक कर रहा है दरवाजे को, हर तरह से जतन कर लिए, धक्का भी दे लिया, पाँव से भी कर लिया, सब कुछ, दुम भी हिला के देख ली, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा। इकराम भाई, ये इस तरह की चीज़ें, मतलब लोग तो फिर तस्वीरात दे रहे होते हैं ना यार, ये कौन हो सकता है? ये मेरे ख्याल से काबिलियत और सीट की जो चाह होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारे ख्याल से पाकिस्तान हमारी कौम के अंदर काफ़ी ये जज्बा पाया जाता है। अरे ये काफ़ी लोग हो सकते हैं, इसका मतलब है। नहीं यार, डोंकी किंग लग रहा है मुझे। डोंकी किंग का जो है, जब किंग उतर गया ना तो फिर ये वो डोंकी रह गया। बेचारा वो डोंकी है जिसको किंग बना दिया गया था। कुछ दिन अपने आप को किंग समझा था, अभी डोंकी। अब सिर्फ डोंकी है। अब सिर्फ डोंकी है तो इधर उधर वही हरकतें कर रहा किंग है, तो बन सकता है ना दोबारा भी। कोशिश कर रहा है। वो जो नॉक नॉक, आपने वीडियो गौर इनका से देखी? दरवाजा है, उन्होंने खोल दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किंग हो जाएगा? अब पता नहीं वो कौन सा दरवाजा वो खुला है। तो नजर ना आने वाला है। अरे कौन सा है? गेट नंबर 4 तो नहीं है। गलत दरवाजा ना खटखटा रहे हो। हाँ, ये गेट नंबर 4 तो नहीं है। अब पता नहीं क्या है कि 9 है। अच्छा, गेट नंबर 4 पर जो खटखटा रहा था वो तो आजकल किसी और का गेट खटखटा रहे। कुछ और खोल दो, कुछ और खोल दो। अच्छा, वो गेट नंबर 4 के जो साहब थे जो पकड़े गए हैं, वो कह रहे हैं जुल्म कि किया यार आप लोगों ने। ये तो सर आप जा जान, बल्कि इकराम भाई जो पकड़े गए हैं गेट नंबर 4 के, हमेशा अपने आप को जाहिर करते रहे। अब वो थे तो उनके चौकीदार या मुलाजिम, वो अपने आप को शायद मालिक समझने शुरू कर दिया था, उन्होंने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए थे। हाँ, कुछ इसी तरह का मामला रहा था उनके साथ जो ना। और तो उनको बताता कौन था ये सारी चीज़ें? पेशन गोइयाँ जो करते थे, अब ये हो जाएगा, 15 दिन के बाद ये हो जाएगा। वो एक्चुअली मिकदार पे डिपेंड करता था, और जो मशरूब पी रहे होते थे उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता था। कभी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती थी तो वो अच्छी बात करते थे, कभी कभी वो नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, वो अच्छा, कहते हैं मशरूम जी, लाल रंग का था। पता नहीं वो जो उन्होंने पिया किस रंग का था। वो कहते हैं जी लेकिन अपने पैसों से मैंने आज तक खाना नहीं खाया, तो मशरूब भी कोई पिलाता होगा, आप समझ रहे हैं? या भाई ये तो पता नहीं अपने पैसे से क्या करते रहे जिंदगी में। उनके इतने पैसे कमाए, लेकिन वो बोलते हैं कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो वो पैसे अपने क्या करते रहे, किसी से पूछेंगे उनसे लुटा दिए जरूर। उन्होंने। लेकिन जितने वो भड़कियाँ मारते थे, हथकड़ी जेवर, जब उनको जेवर बना दिया गया तो उनके हाथ में दर्द हो गया। अब वो ससुराल उन्होंने उनको भेजा है, हाँ। तो ससुराल, वो कहते हैं मैं ससुराल में सिंध नहीं जाऊंगी, सॉरी पंजाब सिंध नहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा। फिल्म थी, अभी सिंध नहीं जाऊंगा। हाँ, वो उन्होंने देखा एक फिल्म बनाई थी ना, पंजाब नहीं जाऊंगी, तब उन्होंने लेकिन ये तो जुल्म है ना, ये तो जुल्म है ना इकराम भाई, कि वो नहीं, कह रहे लेकिन हैं कहने में करने में मुझे- बहुत फर्क होता वो है। कह रहे हैं यार, मैं 16 बार वजीर रहा हूँ, मुझे ठंडे फर्श पे बिठा दिया थाने में। हो, बहुत ही जुल्म। यानी सुन साहब, यार ये बड़ा जुल्म है यार बेचारे के साथ। लेकिन वो उन्होंने कहा है कि देखें, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा खाना मेरा ससुराल ससुराल। है। हाँ, असल जेल मेरा में ससुराल है। आजकल आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो, एक पुरानी कहावत थी ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा देना, तो इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो शायद अल्फाज के मामले में तो बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन हकीकत में फिर बाद में यही निकल के आता है सामने के ठंडा फर्श और शिकायतें। अरे ये इमरान इस्माइल का हम एक ट्वीट दिखाते हैं आपको। वो कह रहा है भाई ये मेरी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। हाँ, ये यार जरा पहले देख लें, ये देखें, ये ट्वीट में वो कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है। तो और ये खातून जिसके साथ जोड़ा जा रहा है वो मरहूम अरशद शरीफ साहब की वाइफ है। तो इमरान इस्माइल साहब ने कोई ऐसा काम तो नहीं बीवियों में किया? से एक बीवी है मतलब सर, इस बार- ये बेहतर है। हाँ, बीवियों में से। लेकिन इमरान इस्माइल को पता है, जुबैरी भाई को ज़्यादा पता होगा, क्यों पड़ोस का मामला है ना। तो पड़ोस में
आपको ऐसी आवाज़ें चीख पुकार की आई तो नहीं है? नहीं यार, एक्चुअली उनको कॉपी करने का बहुत शौक है, वो इमरान खान को कॉपी करते रहते हैं। देखते हैं, आपने देखा उनको इमरान खान बोलने ने का 3 स्टाइल। शादियां की हैं। अरे उस फैसल वर्ड इसी को बताने को नहीं कह रहा, चाइना का इमरान खान। हो सकता है वो कॉपी करने। देखिए एक बात है मोहतरमा की, मैं कहते हुए अच्छा लगा, लेकिन उनकी भी इद्दत पूरी नहीं हुई अभी, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी यार। इद्दत पूरी नहीं हुई, लेकिन उनकी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई। हाँ, लेकिन ये कॉपी करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। बहुत कॉपी करते हैं वो। नहीं, वो तो कह रहा है साजिश हो रही है, हमें इस तरीके से बदनाम करने की वो भी कोशिश पहले यही कह रहे थे कि कोई शादी नहीं हुई, धरने के दौरान फिर पता लगा कि शादी हो चुकी थी। तो शादी करना क्या बुरी बात? एक बहुत अच्छी बात है, और बेवा से शादी करना तो सवाब का भी काम है। लेकिन वो इद्दत का मसला तो उस चल पे रहा है। आपने दाद तो दी या उसको एहतराम किया आप लोगों पहले ने? वो एक्सेप्ट तो करें, मैं जरूर उनके घर पे जाके कोई ना कोई मिठाई मैं देगा। एक बात बताऊं, इमरान खान अगर अपनी हुकूमत जाने की भी इद्दत पूरी करने के बाद सड़क पर निकलते ना, अच्छा होता। क्या बात की, उधर भी जल्दी ये तो बड़ी जबरदस्त बात होगी, हुकूमत की इद्दत हाँ, है ना, भाई, ये होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए यार। होती है भाई, नवाज शरीफ साहब ने जैसे भी जब नई नई शादी होती है, नई नई हुकूमत मिलती है, तो हनीमून पीरियड देते हैं भाई, Honeymoon period। 100 दिन 100 तक दिन कोई का। कोई तनकीद नहीं करेगा। तो यार इद्दत भी होनी चाहिए। मैं तो इस बात पे कहता हूँ भाई, बिल्कुल इद्दत होनी चाहिए हुकूमत जाने की, लेकिन कि इतने दिन तक कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने भी सिर्फ वहाँ से जब निकला है वो, तो मुझे क्यों निकाला, सिर्फ एक जीटी रोड पर मार्च किया, उसके बाद वो इद्दत पे चले गए। फिर वो बहुत बाद में निकले। आप अगर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की भी हुकूमत जब गई, तो जाने के बाद जो है वो कुछ अरसे तक उन्होंने बड़ा साइलेंटली मूव किया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट की। तो एक इमरान खान को भी जो चाहिए ना, इमरान खान हर जगह जल्दबाजी कर जाते हैं। हाँ, ये अच्छा, है। ये तो है, लेकिन इसमें इकराम भाई आप बताएं, एक बिलावल भुट्टो नौजवान रहनुमा जी और इमरान खान साहब 70-72 साल के, जी जी। लेकिन खवातीन इमरान खान को देखने उनके जलसे में ज़्यादा तादाद में होती है, बिलावल नौजवान होने के बावजूद कम, क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल से जो पुरानी शोहरत है वो एक बहुत बड़ी वजह है, वो तो अच्छी नहीं है यार, क्या मतलब। इस हवाले से अच्छी है। इमरान खान एक प्ले बॉय रहे हैं, तो उनके शहर में बहुत सारी लड़कियां अभी तक चांस मारती हैं, क्योंकि उनको शादी करने की आदत है। सारी बिलावल साहब तो शादी 70 करते साल का हैं। आदमी है, अगर 25 साल की खातून अच्छा, से वैसे क्रिकेट इसमें खेलते ये हुए नहीं देखा होगा उसको। इसमें अहम बात ये भी है कि ये भी देखना पड़ेगा कि किसके जलसे में कौन सी तादाद ज़्यादा होती है, किस जिन्स की। तो बिलावल के जलसे में क्या मतलब है? बिलावल के जलसे में आवाम होती है। आवाम होती है, गरीब आवाम होती है, गरीब आवाम का लीडर है। और उसकी इमरान खान की शहर तो है। देखें, अभी भी अगर वो कल शादी करने का बोल दे तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। पॉपुलैरिटी है। पॉपुलर है इस उम्र में भी। लड़कियों में। अच्छा, लड़कियों में, उसने खवातीन की अब बात क्या की। वजह क्या सर इसकी अभी तक मतलब? वजह पता नहीं, ये तो लड़कियों से पूछना पड़ेगा। नहीं, किसी वैसे बुला भी के। मोहब्बत तो अंधी लेकिन होती है, ये उम्र तो सवाल- वो देखती नहीं है। देखिए, एक्चुअली जो उनकी बातों में बातें मशहूर हुई है, तो उसके बाद जो है ना वो उनकी ऑडियो वीडियो तो देखी है आप लोगों ने? नहीं, ऑडियो सुनी होंगी। ऑडियो सुनिए, ऑडियो सुन के जो है ना बस ये मतलब हर ऑडियो आपने एक बार सुनी? मैंने तो एक बार सुनी, आपने 2 दफा सुनवा दी मुझे। मैं 2 दफा सुन के आया, फिर उन्होंने सुनवा दी, तो इस तरह 3-4 दफा सुनवाई है। 3-4 दफा सुन लिए। एक एक आदमी ने 3-4 दफा सुन लिए। अच्छा, तो क्या था इसमें ऐसा जिसकी वजह से बार बार सुननी पड़ी आपको? ये तो हैरान की थी ना उनकी परफॉर्मेंस। देखिए, क्रिकेट की तरह उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। हमेशा उनकी नहीं, परफॉर्मेंस में जो ना वैसे वो ये कह रहे हैं भाई मेरी आवाज नहीं है। नहीं तो फिर नहीं, आप तो फौरन फिर के मेरे हवाले ख्याल से से हैं। ये कहा जा सकता लग है रही है नकल आवाज़ बहुत अच्छी थी वो, इसीलिए बार बार सुन रहे थे लोग। अच्छा, फॉरेंसिक का भी मामला अजीब है ना, वैसे फॉरेंसिक हो रहा है सारा मामला, तो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स भी आप ऑडियो आप बताइए, लग रही थी आपको इमरान खान ही है? नहीं, नकल बहुत अच्छी थी, मैंने अभी ये बात की। अगर नकल है भाई, तो। अगर नकल थी तो आज हामिद मीर ने बोला है कि मैंने तो उनकी वो वीडियो देख ली कि इसके बाद मैं ये नहीं लगता कि कभी भी ये सियासत करेंगे। उसने क्या देख लिया, कुछ बड़ा मशहूर हो रहा है। आपने देखा कितने कमेंट्स हैं उसमें? देखिए, राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि वो पिंडी की एक मशहूर ख्वाजा असरा हैं, उनके साथ बकौल एक सहाफ़ी के कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो पिंडी की एक मशहूर ख्वाजा असरा हैं, उनके साथ भी कोई वीडियो है, ये कोट किया गया है उनको। और वो बकौल राना सनाउल्लाह के वो आधी से ज़्यादा नहीं दिख सके। अब वो आधी पता नहीं 1 घंटे की आधी थी या 10 मिनट की आधी थी, ये नहीं मालूम है कि वो कितनी आधी थी। ये भी हो सकता है कि वीडियो खत्म हो गई हो और उनकी तशनगी खत्म ना हुई हो। हो सकता है वो तंजीम साजी कर, तो हक है ना उनको, खाली नून लीग वाले तंजीम साजी कर सकते हैं। हाँ, वैसे ये भी बड़ा मसला है कि कौन तंजीम साजी करेगा और कौन लेकिन नहीं बोल रहे करेगा। थे फोन बहुत आते हैं, मंसूर साहब के फोन आ रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल, मतलब पॉपुलर तो ये है। हाँ, ये तो है। कौन, मैं? नहीं, फोन जो है वो बस सुने 9 सीटों से 40 से कितनी क्या तादाद हो गई स्कोरिंग, उसकी भी स्कोरिंग देखते हैं ना कितने लाइक हो गए। 9 सीटों से मैंने आखिरी लाइक देखे थे, 35 फॉर्म तो जमा हो चुके थे कराची से एक पार्टी के। सिर्फ ज्यादा 37 हो होंगे। गए। बल्कि याद है सर, आप तो बाहर जा रहे हैं? मैं तो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा किस दिन जा रहे हैं? हूँ। किस दिन जा रहा हूँ
ये मैं नहीं बता मैं नहीं चाहता आप एयरपोर्ट में मुझे छोड़ने आए। हाँ जब आ रहा हूँ तो बता दूंगा, लेने आ जाइए। अच्छा नहीं, उसमें खबर ये है कि कौन सा मुल्क जा रहे हैं? 2-3 जगह सोच लेते हैं। अच्छा। दुबई, दुबई में थाईलैंड। क्या ख्याल है, दुबई जा सकते हैं? थाईलैंड, नहीं, उम्मीद नहीं है। थाईलैंड। का शौक नहीं है। घूमने का शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली से मिले लंदन। मेरी अच्छा, फैमिली वहाँ पे है, तो अच्छा उससे अच्छा मिलने अच्छा जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। लंदन लेकिन जा रहे हैं तो वहाँ लंदन एक बड़े पाकिस्तान के मशहूर 2 सियासतदान भी मौजूद हैं, मिलेंगे उनसे। नवाज शरीफ की बात है। ये 2 गाए मैंने। बड़े सियासतदान, उनसे मिलना मना है। अरे तो एक बात उनसे ये मिलना इन्होंने- मना है। नहीं, इन्होंने अधूरी बात की आप है। चाहते हैं मैं वापस नहीं हो गया? ये क्या मुझसे बात? दिल भर गया तो बता दो। वैसे जा उनमें ये तो फैमिली पाबंदी से है मिलने ना। रहे, लेकिन जा बड़े खास मुल्क रहे हैं। खास अच्छा सुविधा नहीं, है। पता क्या, 2 लंदन की बड़ी खास है। मैं समझा कि शायद वो हमारे चीफ फार्मी साहब भी वहाँ हैं अभी। अमेरिका जब ये चले गए ना, वो प्रोग्राम तो रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, जब हम भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तो उनसे अगर मुलाकात का मौका मिल गया तो मिल लेंगे। अच्छा, उनसे मुलाकात का सबको बड़ा इश्तियाक होता है। नहीं, उनसे मिलने जाएगा वो। हलीम बड़ा बना के खिलाते हैं। कौन? दाऊद सही यार। मुझे नहीं खिलाएंगे, मुझे यकीन है मुझे नहीं खिलाएंगे। अच्छा, लेकिन ये चीफ मेहमान नवाज तो हैं वो। अच्छा, तो लंदन आप जो है वो जो जा रहे हैं वो हेथरो एयरपोर्ट से जा रहे हैं? नहीं, मैं गेटविक एयरपोर्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा। मैनचेस्टर जाना है आपने? हेथरो में बड़ी मशहूर जगह है ना, तो हाँ वहाँ से नहीं, कुछ गेटविक करें। मेरे घर के करीब है। अच्छा, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। तो उनके घर के करीब क्या है? उनके घर के करीब जो है वो एजवेयर रोड है। अजय रोड है। और अगर आपकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात है? नवाज शरीफ साहब से मेरी बहुत मुलाकातें हो गई, दिल भर गया। दिल भर गया। उनकी अब गवर्नमेंट से नहीं भर रहा। मुलाकात करने का जो है ना, अब दिल नहीं चाहता हूँ। गवर्नमेंट से नहीं भर रहा दिल। उनकी गवर्नमेंट से तो पूरी आवाम का दिल भर गया। मैं क्या ये असल बात थी। देखिए असल बात, मुझे कहने में कोई मुजायका नहीं है। तो इन्हें छोड़ देनी इनको- चाहिए अब तो। ये उनको तो कब का छोड़ देनी चाहिए पता नहीं। अब लगता है वो छोड़ने वाले नहीं छोड़ने दे कम्बल रहे। नहीं छोड़ रहा। कुछ इस किस्म की है कि लिहाफ और कम्बल वाली बात वो है। दरवाज़ा अगर खुल जाता ना, जो शुरू की वीडियो में था, तो उसके बाद फिर यही कैफियत होती है। अच्छा चले, ये तो सारी बातें क्योंकि हम शो खास तौर पर ट्विटर ट्रेंड्स पर उसी पर ज़्यादा बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो ट्रेंड्स कर रही है चीज़ें। अच्छा, वो तो ट्रेंड खत्म हो गया ना, कुबरा खान, महविश याद, ये तो कौन सा? आपको वो पता होगा। किसी वक्त भी आ जाएगा, क्योंकि वो आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि और वीडियोस अनकरीब आने वाली है, तो हो सकता है उसमें वो वीडियोस भी शामिल हो वो जाए। उनकी भी वीडियो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जो वायरल होती रही चीज़ें, ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ साहब का नमाज जनाजा भी हुआ, तो बड़ा प्रोटोकॉल के साथ जनाजा अदा किया बड़ी गया, तादाद में बड़ी लोगों ने तादाद में शिरकत लोगों ने की। शिरकत बड़े की। तादाद में फौजियों ने शिरकत की। नहीं, आम लोग भी थे सर। नहीं, आम क्या आप नहीं, वसीम काफी अख्तर लोग साहब थे। को आम फौजी से तस्वुर कर रहे हैं? फवाद चौधरी अमीर साहब को आप मकाम। कह रहे हैं? आधा फौजी, अमीर आप फवाद चौधरी को भी? वो तो पौने आधा है। यार, अभी पकड़ा गया बेचारा, बड़ी मुश्किल छूटा है। आप 2 दिन में छुट गया। लेकिन पकड़ा तो गया। हाँ तो मशहूर हुआ, कितना मशहूर हुआ। नेल्सन उसने मंडेला। कहा- उसने कहा मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। नहीं, ये नेल्सन मंडेला बन गया ना। हाँ, तो वो मशहूर होने जा रहे थे। एक्चुअली वो बहुत आगे का खिलाड़ी है, उसको बहुत आगे जाना है। वैसे शहबाज गिल ने बड़ा अच्छा जवाब कहते दिया। सुना जाता था निचली महफिलों में, रात की जब तारीखें छा जाती थी, रात गहरी हो जाती थी, तो कहते सुने गए कि असद प्राइम मिनिस्टर तो मुझे बना के देखे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो जहनी तौर पे रात को प्राइम मिनिस्टर ही था। प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। 10 बजे के बाद। ऐसे वो थोड़ा सा बाद में जाके वो, हाँ। मतलब उसके बाद वो सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं वो बड़ा बात है ना, फवाद चौधरी पर जो है शहबाज गिल ने कहा है कि किसी ने पूछा कि यार ये नेल्सन मंडेला है, और कह रहे हैं अरे हाँ, तो जैसी बड़ा आवाम है जवाब वैसा नेल्सन मंडेला है। वैसे क्या नेल्सन मंडेला की कैसी कॉपी है ये? वही मैं कह रहा हूँ कि लालू खेत की कॉपी? चाइना। नहीं, गुजरात वाला में भी बहुत बनती है ऐसी कॉपी। हाँ, हाँ, ये तो है। तो कहाँ की कॉपी लग रही है आपको? ये गुजरात वगैरह की जो आपने बात की, वहाँ की। आजकल जो ना नवीद भाई ने बड़ा हिसाब उठाया हुआ है। मैंने तो ये क्यों छापे छापे पे छापे पे छापे। छापे छापे पे छापे? चौधरियों के घर छापे। ये दिन भी आना था, दिन भी हमने देखना। चौधरियों के घर में छापे और चौधरी ही लगवा रहे हैं, क्या बात है। चौधरी लगवा रहे? चौधरियों के घर छापे चौधरी ही लगवा रहे हैं। एक्चुअली 2 बेटों की लड़ाई है। जहाँ तक हमने देखा है, 2 बेटों की लड़ाई में पूरा पंजाब जद में आ गया। मोनस आखिर नाम नहीं लेना चाहिए। तो चचा और ताए के बेटों की लड़ाई में, हालांकि बड़ा इनका इत्तेहाद मशहूर था कि दोनों कजन्स आपस में बड़े जनाब घुले मिले रहते हैं और कोई इख्तलाफ नहीं होता। कराने वालों ने करा दिया। देखें नहीं, वो तो मोहब्बतें कर रही है ना, वो तो ज़ाहिर है आगे जाके तकसीम तो होती रही। अच्छा, इनकी भी शादी का सुना था आप लोगों ने? सुना है परवेज इलाही साहब ने भी कोई शादी की है?
तीसरी शादी। नहीं। तीसरी शादी। मिस्टर ये न्यूज़ नहीं पहुंची, बताएं किससे की? नहीं तो ये खातून है। अच्छा एंकर तो नहीं चलो शुक्र है यार, हाँ, खातून। यार हाँ एंकर तो की नहीं बात है। पता चल रही है आपको, पता है ये तो चले वो तो मैं बताता हूँ कि जो ये खातून है। एंकर कौन है? और नहीं, जो- एंकर तो चलो ठीक है, सियासतदान कौन है? हाँ एक खबर चल रही है कि एक एंकर से जो है वो एक सियासतदान ने शादी की है और सियासतदान का ताल्लुक जो है वो मुत्तवक के तौर पर पीटीआई से और एंकर भी है। अभी एंकर और इनकी शादियों का बड़ा सिलसिला शुरू हुआ है। आपने देखा होगा वो फवाद ये अपना फैसल वावडा ने शादी की थी, सही है, खातून सादिया से, एंकर है वो भी, सादिया अफजाल से। फिर आपके दोस्त करीबी दोस्त फैसल सब्जारी साहब ने शादी की, वो भी एंकर है। सही है, बल्कि आप पे करीबी दोस्त हैं। इमरान खान को क्यों भूल? मैं तो बहुत चाहने वाले मेरे तो वो आ रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ रहा हूँ ना मैं यार। फिर जो है वो आपके ख्वाजा साद रफीक साहब ने की शादी, हाँ, पीटीवी के सही एंकर है। थी वो भी। फिर जो है वो इमरान खान की बारी भी आई। तो क्या आजकल क्या सहाफत ज़्यादा कुर्बत इख्तियार करती जा रही है सियासतदानों से? एक्चुअली लगता है जब ये इंटरव्यू ले रही होती हैं तो लगता है बहुत आगे तक चली जाती है, दिल की गहराइयों में उनकी वो बैठ जाते हैं। अच्छा कुछ ना कुछ ऐसी बात है। ये सियासतदानों के अच्छा, दिल एक में। मॉडल भी तो थी जिनका किसी बड़े पाकिस्तानी सियासतदान से ताल्लुक था, वो बाहर चली गई, फिर पकड़ी भी गई थी, फिर बाहर चली गई। क्या क्या करते हो, पकड़ मॉडल गई? नहीं थी? क्या एक पाकिस्तान के बड़े सियासतदान से उनका ताल्लुक था। क्या करते हुए पकड़ी गई थी? पकड़ी मतलब पैसे से लेके जाना आना था उसका। अच्छा। जुबैर साहब बता सकते हैं उसके बारे में। मैंने सुना है, जुबैर इतने इतने बेखबर तो नहीं है आप। हालिया ट्रेंड पढ़ रहा होता हूँ, क्या चल रहा है, क्या कमेंट चल वैसे रहा है, बताया उसके नहीं comments तो आए हुए भी पता चलो नहीं खैर, कितने इसमें दिन हो अच्छी गए। बात ये कि शादी वो हो तो गई। डिलीट हो गया। इसमें इस शादी ट्रेंड में उसमें शादी नहीं हो हुई रही है। लेकिन। हाँ उसमें नहीं हुई थी, ट्रेंड में वैसे शादी एक हो रही तस्वीर है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप ये देखिए, ये खातून की है तस्वीर और कहा जाता है ये गरीदा फारूकी साहिबा है जो कि एक बोट पर लेटी हुई है और इसे ट्वीट किया है हारून रशीद साहब ने। मारूफ साहब ये किस तरह की ट्वीट करना, हारून रशीद साहब, ये तस्वीर देखिए आप, क्या क्या कहेंगे, ये क्या फोरेंसिक बताएं इसका कि क्या ये तस्वीर किस तरह नहीं लगा? दिलों का हाल मैं नहीं बता सकता, देखिए जिसने शेयर किया है उसने कर दिया है। अब मेरे ख्याल से प्रोफेशनल राइवलरी भी एक वो हो सकती है वजह, ये क्या नहीं तो क्योंकि क्यों- सहाफत से दोनों का ही ताल्लुक है। आखिर गरीदा के पीछे तहरीक इंसाफ वाले इतने क्यों पड़ गए? क्या वजूहात क्या वजह है जुबैर साहब? जुबैर साहब? पता नहीं, मैं तो कोई कमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने एक्चुअली ये मुझे गरीदा से ज़्यादा हारून रशीद साहब पे हैरत हो रही है। आपने देखा ना वो तस्वीर देखी ना? ठरकी है वो, ठरकी नहीं छोड़ते यार। मतलब कोई तो आदमी को सोचना अच्छा, चाहिए क्या ये कमेंट कर बात रहे हैं। देखिए, गरीदा का वो स्कैंडल जो बने, वो वही ना स्कैंडल, गरीदा के जिसके साथ भी नाम आता है उसकी एज जो है वो 60+ होती है, ये पता समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यार मतलब हारून रशीद साहब को इस तरह की तस्वीरें लगाना मतलब एक, और वो अपने आप को कुछ हद तक जो है वो सूफी और ये सूफी और और मजहबी कहानियाँ। स्कॉलर और ये और वो जाहिर करते रहते हैं। अब वो कमेंट नवीद जुबैरी साहब सामने निकाल रहे हैं वो वाला कि किससे क्या क्या कमेंट किया हुआ है। तस्वीर ढूंढ रहे मेरे हैं। पास तो कुछ और कमेंट आ रहे हैं तो वो तस्वीर ढूंढ रहे हैं, वो करना वाली चाहेंगे नहीं आप। काबिल जिक्र नहीं होंगे। तस्वीर ढूंढ रहे हैं आप वो। एक मेरे पास कमेंट आए कि जितने लीडर थे सबने ही कागज जमा करा दिए, अब देखते हैं कि कोई कारकुन की भी बारी आती है। ये किस जमात की बात कर रहे हैं? जी, जिसने पैसे जमा कराए कराची की 9 सीटों पे। MKM पाकिस्तान। अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात ये भी हो सकती है, सुनने में आया, खबर है ये भी, लेकिन उनके उनके सर, खबर तो जो सुने। रहनुमा है उन्होंने नहीं जमा कराए, जो उनके लीडर हैं। वो तो ऑलरेडी MNA है ना सर। अच्छा, ऑलरेडी एमएलए हैं, ठीक बात है। वो तो एमएनए है ना, वो बड़ी सीट बड़ी मुश्किल से निकली थी आपके मौलवी। अच्छा, अहम खबर इसमें क्या है? अहम खबर ये है कि कहा जा रहा है कि मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार जो हैं दोनों 2-2 सीटों से लड़ेंगे, एक पे उम्मीद नहीं उनको जीत जाएंगे। अच्छा, बड़ी बात है मतलब यार। और लोग ही नहीं है क्या आपके साथ? इतने सारे तो रहनुमा बैठे हुए हैं। जितने दे सबको दे दिया टिकट, जितने लीडरान थे पूरी मेरे ख्याल से हफ्ता इसमें के हार का बाद खौफ नाराज ज्यादा नहीं किया किसी को सर। सबको दे दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। अब वो नाराज किसी को करना चाहते ही अच्छा, नहीं। इससे आप दूसरी खबर ये भी ले लें कि आज 7 मामले खुसूसी मजीद बना लिए वज़ीर आज़म साहब ने, 85 तादाद हो गई ये काबीना की। देखिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। और IMF से कह रहे हैं जी शाहाना अखराजात कम करो, तो ये शाहाना अखराजात कम हुए। ये एक्चुअली वो कुछ और समझे उसकी बात को। इकराम साहब, 85 वजीर हो आपके मुल्क में और उन्होंने फिर भी ना चल शहाना रहा जो हो। थी ना, उनके इख्तियारात कम कर दिए। एक शहाना थी, अच्छा, उनके इख्तियारात कम कर दिए। उनको हाँ, ये नहीं ये तो पता खैर था कि एक बहुत ही वो अफसोसनाक साथ खुल के मामला है। बोलना चाहिए। वो खुले लोग हैं, वो जी अपनी काबीना कम करो। अच्छा जी, काबीना की बात कर रहे हो थी, 7 और ले आए। कर दे। उन्हें शहाना का बोला, उसने शहाना के इख्तियारात कम कर दिए। मतलब इसमें से 33 ऐसे हैं जिनके पास कोई वजारत नहीं है। यही तो वो जुल्म है इकराम साहब क्या कहेंगे इस पे? आखिरी कमेंट आपकी। जिसमें हमारी कौम गुटखा खा के सो गई है। नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि ये वाकई आवाम पर तो बहुत बड़ा जुल्म है, और इस तरह से जो लोग, अब मैं क्या कहूँ, ये नहीं, वैसे सिवाय इसके 85 अगर वजीर हों
तो आप समझते हैं कि मुल्क का फायदा होता है, काम अच्छे तरीके से हो रहा होता है? नहीं, फिर कोई काम नहीं हो रहा होता। हाँ। असेंबली में कितने देखिए, लोग हैं? हमारी- एक लाख असेंबली में है ही कितने लोग हैं? हमारी अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के साथ भी जो मसला रहा है, अभी भी हम लोग शुरू में यही बात कर रहे थे कि किसी एक क़यादत को इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी सोच को चला सके। जब तक वो चीज़ों को समझ पाते हैं तब तक हुकूमत ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है, 85 वज़ीरों के होने का मतलब भी यही है कि कोई एक सोच नहीं चलेगी, 85 सोचें चलेगी। जब 85 सोचें चलती हैं तो फिर कुछ काम नहीं होता। सोच तो एक ही चलती है। वो इमरान खान कहते हैं कि इस मुल्क में एक ही सोच चलती है और वो एक ही आदमी है जो और सब जानता है। और वो कौन है? मैं नहीं हूँ। आप मुझे बसवाना चाहते यार। हैं, मैं नाम लूंगा। इमरान खान नाम नहीं ले रहा, आप मुझे बसवाना चाह रहे हैं यार। वो अरे आप इतनी उससे आए, मैंने बोला आज आज लगता है कुछ धमाका कर देंगे। आप लेकिन फिर धमाका ये कर फौरन- देंगे। फौरन वो बन गया है कि मैं तो माली हूँ। वो तो इमरान खान जो है वो नाम नहीं ले रहे, मैं नाम ले लूँ। आप कह रहे हैं यार क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब इतनी पतली गर्दन नहीं है मेरी। हाँ, वो काफी बड़ी चलिए जी, अगले प्रोग्राम में जी नाम भी हम ले देंगे और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारा ये आज का। कराची का ये कराची में ये क्या बात है? छोड़ दो, इसका नाम अच्छा, कहाँ कराची है? का बेटा चूंकि जुबैर साहब लेकर आए थे, बहुत करीबी दोस्त इनके। वो तो जेन्युइन था ना यार, नहीं वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन था, जेन्युइन लाए। इनको कहाँ से लाएंगे जिनके आप वादा करके जा रहे हैं अगले प्रोग्राम में? आप कर रहे हैं वादा, आप लाएंगे। तो मैं बात नहीं करूँगा, तमाम लोग कोशिशें करें। और अगर वो आ गए ना तो हमें कहेंगे चलिए तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। आएंगे तो बुला लेंगे। बुला लेते हैं। अच्छा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। कमेंट्स करते रहिएगा।